राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लोभी आदमी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी, फिर भी वह बहुत अधिक धन कमाना चाहता था। उसकी धन की लालसा बढ़ती जा रही थी। उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि उसकी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर जीवन गुजार सकती थी। लेकिन उसकी जो लोभी प्रवृत्ति थी वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह एक पैसा भी खर्च नहीं करता था, जिससे उसके परिवार वाले बड़े दुखी रहते थे। और वह जो व्यक्ति था वह धन के पीछे अंधा था। एक बार उसके नगर में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा बड़े चमत्कारी थे। जब उस साधु बाबा का नगर में आगमन हुआ तो उस लालची व्यक्ति को उनके चमत्कारों के बारे में पता चला। जब उसने सुना कि साधु बाबा जो नगर में आए हैं वे बहुत चमत्कारी हैं, तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित कराया। जब साधु बाबा उस लालची व्यक्ति के घर भोजन करने गए तो उस लोभी व्यक्ति ने उस साधु बाबा की बड़ी अच्छी सेवा की, बहुत ही सेवा भावना की, बहुत अच्छे से खाना खिलाया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर जो साधु बाबा थे वे जाने से पहले उस व्यक्ति से बोले कि देखो, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। ये चारों दीपक संत ने उसको दे दिए और उस लोभी व्यक्ति को बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला देना और पूर्व दिशा में चले जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह जमीन खोद लेना, वहाँ पर तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। जरूर वहाँ पर धन गढ़ा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसके बाद तुम्हें फिर कभी धन की आवश्यकता हुई जीवन में तो तुम दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर तुम पश्चिम दिशा में जाना। जब तक चलते जाना जब तक कि दीपक बुझ ना जाए, और जिस स्थान पर दीपक बुझ जाए उस स्थान से जमीन को खोदना और उसके अंदर से तुम्हें अपार धन संपदा मिलेगी, उसे तुम ले लेना। अगर तुम्हारी आवश्यकता उस धन से भी पूरी ना हो तो तुम तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। तुम्हें वहां तक चलना होगा जहां पर दीपक बुझ ना जाए। जहां दीपक बुझ जाए वहां की जमीन खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना। और अब तुम्हारे पास एक दीपक जब रह जाए, जब 3 दीपकों का तुम धन प्राप्त कर लो तीनों दिशाओं से, और एक दीपक शेष रहेगा, किंतु तुम्हें उस दीपक को जलाना नहीं है, ना ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत जी उस लोभी व्यक्ति को अच्छे से समझाकर वहां से चले गए। अब जो संत जी के जाते ही लोभी जो व्यक्ति था उसके मन में तो लालच जाग गया। उसने सोचा कि चलो आजमा कर देख लेता हूँ। संत जी के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर वह दीपक बुझ गया तो उस लोभी व्यक्ति ने वहां की खुदाई करनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने वहां पर जमीन खोदी तो उस जमीन के नीचे उसे एक कलश दिखाई दिया। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं में और धन प्राप्त कर लूं, उसके बाद इन सबको एक साथ ले जाऊंगा। और फिर उसने उस धन को जो कलश निकला था वहीं उसी झाड़ियों में उसे छिपा कर रख दिया कि जब वापस आऊंगा तो उसे ले जाऊंगा। और वहां पर ही उसने दूसरा दीपक जला लिया। दूसरा दीपक जलाते ही वह पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते दीपक जलता रहा और एक सुनसान जगह पर जाकर दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने जब वहां की जमीन खोदी तो वहां जमीन खोदने पर
उसे एक संदूक मिला। जो संदूक था वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब लालची व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में रख दिया और बोला, अपने आप ही मन में सोचने लगा कि इसे बाद में ले जाऊंगा, पहले तीसरे दीपक का धन और इकट्ठा कर लूं। जब वापस आऊंगा तो इसे भी निकाल कर ले जाऊंगा। और उसने जो दीपक था, तीसरा दीपक जला दिया। तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा, क्योंकि अब वह पूरब, दक्षिण और पश्चिम दिशा में तीसरा दीपक लेकर जा रहा था। पहला दीपक वह साधु के कहे अनुसार पूरब दिशा में लेके गया। दूसरा दीपक वह साधु के कहे अनुसार दक्षिण दिशा में लेकर गया और तीसरा दीपक वह पश्चिम दिशा में लेकर जा रहा था। पश्चिम दिशा में जब दीपक लेकर जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे वह दीपक बुझ गया। वहां की जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति ने जब उस जमीन को खोदा तो वहां पर हीरे मोतियों से भरा हुआ उसे एक घड़ा मिला। लोभी व्यक्ति की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसका लोभ बहुत बढ़ गया। वह लोभी तो शुरू से ही था, लेकिन इतना धन देखकर उसका लोभ बढ़ता ही जा रहा था। अब उसके पास एक अंतिम दीपक बचा और वह उस दिशा में उसने सोचा कि चौथा दीपक भी जलाकर उस दिशा का धन भी ले आता हूँ। लेकिन उस दिशा में जाने के लिए और उस दीपक को जलाने के लिए साधु बाबा ने उससे मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके लोभी व्यक्ति ने सोचा कि जरूर उस स्थान पर कुछ ज्यादा ही धन होगा जो साधु बाबा स्वयं अपने लिए रखना चाहता होगा, तभी तो उसने मुझे वहां जाने के लिए मना कर दिया है। उसने तुरंत ही, यह दिमाग में आते ही उसने तुरंत चौथा दीपक जलाया और उसके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि जहां तक दीपक जल रहा था उसके साथ साथ वह चलने लगा। लेकिन उसने सोचा कि जब सारा दीपक का जो धन है मिल जाएगा तो मेरा सारा जीवन बड़े ऐशो आराम में बिताऊंगा। चौथा दीपक जलाकर वह उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। चलते चलते वह दीपक जो था वह एक महल के सामने पहुंचा और वहां पर जाकर दीपक बुझ गया। दीपक के बुझने के बाद लोभी व्यक्ति, जो कि लालच में अंधा हो चुका था, उस महल के पास गया और उसका द्वार खोल लिया और महल के भीतर अंदर चला गया। महल के कक्षों में वह धन की तलाश करने लगा। जब वह एक कक्ष में पहुंचा तो उसे हीरे जवाहरातों के भंडार मिले। वह कक्ष पूरा हीरो जवाहरातों से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। फिर उसे एक अन्य कक्ष और मिला, उसमें भी अथाह सोने का भंडार था। यह देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। अब उसने कुछ आगे जाने पर उसे एक चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक दूसरे कक्ष से आ रही थी। वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि उसने उस कक्ष में कहाँ से चक्की चलने की आवाज आ रही है। तब उसने ध्यान से देखा कि साथ वाले कक्ष से एक चक्की चलने की आवाज आ रही थी। तो उसने उसका जो द्वार था खोल दिया और उसे एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। तब लोभी व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से बोले, बाबा तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, पहले तुम कुछ देर मेरी चक्की चलाओ, जरा मैं सांस ले लूँ, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ, मुझे यहाँ क्या क्या मिला। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वह बूढ़ा व्यक्ति, अगर मैं उसकी चक्की चला दूंगा तो उससे सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वह मुझे सारा बता देगा कि इस महल में कहाँ कहाँ धन छुपा हुआ है। उस बूढ़े की बात मानकर अब वह लोभी व्यक्ति चक्की चलाने लगा। उधर बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता देख अब वह लालची व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह बूढ़ा इतनी जोरों से क्यों हंस रहा है। यह क्या कोई पागल हो गया है जो इस तरीके से हंस रहा है।
वह उसे हंसता देखकर कहने लगा, बाबा तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। इतने में वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, अरे अरे चक्की बंद मत करना, चक्की चलाते रहो, रुको नहीं, नहीं तो यह महल, क्योंकि जब चक्की चलाते रहोगे तो अब यह महल भी तेरा है और यह धन भी तेरा है, इस पर अब तेरा ही अधिकार है। और साथ ही साथ चक्की, और इस जो चक्की चल रही है, अब इस चक्की को तुम हमेशा चलाना, हर समय चलाते रहना, क्योंकि चक्की बंद करते ही महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेते हुए बूढ़े व्यक्ति ने आगे बोला, संत की बात नहीं मानकर मैं भी लोभ में और लालच में पड़कर आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तभी से मैं यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते यह तो बता जाओ, वह लोभी व्यक्ति कहने लगा, बाबा आप तो जा रहे हो, लेकिन जाते जाते मुझे इतना तो बता जाओ कि इस चक्की से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? अब लोभी व्यक्ति बहुत जोरों से चिल्लाया कि बाबा मुझे बता कर जाओ। तब वह कहने लगा, वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह रुका और उस लोभी व्यक्ति से कहने लगा कि जब तक तुम्हारे जैसा और मेरे जैसा कोई लोभी व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आ जाएगा, तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। जिस दिन कोई लोभी व्यक्ति धन की तलाश में इधर आ जाएगा, उस दिन तुम यह चक्की उसे सौंप देना। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। लोभी व्यक्ति अब चक्की पीसता और खुद को बहुत कोस रहा था। वह बहुत धिक्कार रहा था अपने आप को कि क्यों उसने इतने लोभ में पड़कर इतना धन मिलने के बावजूद उसने संत की बात क्यों नहीं मानी, क्यों वह इतने धन के चक्कर में पड़ गया। अब वह कब तक वह चक्की चलाता रहेगा? अगर उसने 1 मिनट के लिए भी चक्की चलानी छोड़ दी तो महल ढह जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वह चक्की चलाता जाता और अपने आप को कोसता जाता। दोस्तों, क्योंकि वह लोभी था, लोभ में अंधा था, इसलिए उसे लोभ की चक्की प्राप्त हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।